Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math5 channel. Today's topic is how to handle low score or poor exam result. Whatever your expectation, the result is not according to that. Or your marks or your percentage not up to the mark. देन आप बहुत परेशान हो गए हो, अभी रिजल्ट जस्ट आया है। तो मैं पहले बता दूं कि परसेंटेज मार्क्स और मार्क्स it is not actual measurement of your personality, of your intelligence and about your knowledge. If you have scored 95% marks, suppose 95% marks, and there is the another student who score 85% marks. According to general criteria, 95% marks वाले he is better than 85, but it is not necessary. Sometime क्या होता है कि ये जो 85 जिसने लाया वो टाइम मैनेज नहीं कर पाया या उसके साथ और भी परेशानी कुछ हुई होगी एग्जाम के ड्यूरेशन में, वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो। और क्या होता है कि जो सॉल्व करने के लिए उसके पास जो टाइम था, सपोज किसी ने 10 क्वेश्चन पढ़े और इसके 9 क्वेश्चन आ गए और एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन पढ़ा, उसके 2 आए, तो पढ़ा तो दोनों को 10 क्वेश्चन आता था, पर ये 9 वाले का परसेंटेज अच्छा आ जाएगा, 2 वाले का नहीं आएगा, बट दोनों ने 10 तो पढ़ा। तो ये जो परसेंटेज मार्क्स है ये मेजरमेंट तो है, पर ये एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है। अभी 11th क्लास में एक टॉपिक भी है आपको पढ़ने के लिए कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो वेरेवर जहां पर भी आपका मेजरमेंट है, एरर मस्ट बी देयर। कुछ भी एरर होगा, प्लस माइनस, बट एरर तो होगा, ठीक है। अब ये है कि मेजरमेंट ये जो डिपेंड करता है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इवैल्यूएशन एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, किसी भी मेथड से इवैल्यूएशन एग्जैक्ट इवैल्यूएशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैंने मान लो 10 क्वेश्चन पूछे, आपको आते हैं नहीं आते, इट मीन्स कि मुझे मेरा नॉलेज लेवल लो है, नहीं। आपने जो पूछा मे बी पॉसिबल कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आते हो, पर अदर देन दैट मुझे बाकी सारे क्वेश्चन आते हो। तो सबसे पहले कि जिस बच्चे को अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, अच्छे नंबर जो भी एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर कम आए हैं तो आप परेशान मत हो, ठीक है। दिस इज नॉट द लास्ट चांस, दिस इज योर फर्स्ट चांस, दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज जस्ट 10th क्लास। इफ यू हैव नॉट डन वेल इन 10th क्लास, ट्राई फॉर 12th में अगर अच्छा नहीं किया, ट्राई फॉर हायर क्लासेस। एंट्रेंस, अभी तो सारे एग्जाम एंट्रेंस के बेसिस पे हो रहे हैं, आपके बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग सारे जो है एग्जाम एंट्रेंस पे हो रहे हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट पे है, और कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, जबकि ये एकेडमिक जो है 10th और 12th ये कॉन्सेप्ट पे नहीं है, ये आपका टाइम मैनेजमेंट एंड उतने समय में आप कैसे जो है उतने सारे क्वेश्चन लिख के आ जाओगे एक्यूरेटली, वो है। एक्चुअली मैं कहूँ तो ये स्पीड टेस्ट भी है। 30 क्वेश्चन 180 मिनट्स में आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तभी आप कर सकते हो, तो ये स्पीड टेस्ट भी है ना। तो इसके लिए आप परेशान मत होना। सबसे पहले कि ये जो भी आपके कम नंबर आए, ठीक है, वो आप उसको एक लर्निंग सोचो, टेक एज द लर्निंग कर्व। वहां पर आपने क्या गलतियां की, उस गलती को मत दोहराओगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो भी आपने गलतियां की, अब टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ या वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं था। अच्छा, अब ये जो आपके नंबर कम आए हैं, इसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपके नंबर कम आने के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपको हो सकता है कि अच्छा टीचर ना मिला हो, आपको हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ाया हो, तो आप समझ नहीं पाए होगे। क्वेश्चन अगर ट्विस्ट किया है या थोड़ा सा भी घुमाया है तो आप समझ नहीं पाए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो आप उसको कर सकते, ठीक। दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा।
तीसरी बात, बहुत बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो हो सकता है उस टाइम की कंडीशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो आप परेशान मत होना अगर आपके नंबर कम आए हैं तो। थिंक व्हाट यू कैन डू, तुम कर क्या सकते हो अब, नाउ अब क्या जो हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पेपर हो गए साइंस के, आप उसको छोड़ दो, नेक्स्ट जो पेपर है उसकी तैयारी करो। अभी जैसे 10th का रिजल्ट आपका आ गया है, आप अब 10th को छोड़ो, 12th के लिए सोचो। 12th के अगर बोर्ड का रिजल्ट आ गया है तो एंट्रेंस के लिए सोचो, ठीक है ना, या जो भी एंट्रेंस आप या जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए सोचो। रिसीडिंग बैड रिजल्ट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यही लास्ट नहीं है, यही लास्ट चांस नहीं है कि अगर आपके 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। तो भी बहुत सारे तुमने देखे होंगे सेलिब्रिटीज या बहुत जो हायर रैंक पे हैं, उनका एकेडमिक अच्छा नहीं था, स्टार्टिंग में वो अच्छे नहीं थे, बट जिस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया लर्निंग, जिस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया कि यस अब मुझे करना है, तो वो कर गए। रिमेंबर योर ग्रेड और मार्क्स डू नॉट डिटरमाइन योर सक्सेस। अगर आपके 12th में सपोज दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 90+ लेके आए हैं और वो अब कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे 78% वाले थे वो IIT करके एडवांस में करके IIT दिल्ली में है। तो ये कोई परसेंटेज मार्क्स जो है सक्सेस, अब यहाँ पर भी इंजीनियरिंग भी कर लेते हो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि यू आर ए सक्सेस। फोकस ऑन बिगर पिक्चर। अगर 10th खराब हुआ तो 12th पे फोकस करो, 12th खराब हो गया तो एंट्रेंस पे फोकस करो, ठीक है ना, उसके नेक्स्ट वाले पर फोकस करना है। डू नॉट कंपेयर योर मार्क्स विथ अदर। वो अदर कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। डोंट कंपेयर कि वो बच्चा बेहतर। मैं ये बात मैं जो अगर कोई देख रहे हैं तो मैं गार्जियन से भी बोलना चाहती हूँ और मदर फादर से भी बोलना चाहती हूँ। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ योर वार्ड विथ अदर स्टूडेंट और अदर चिल्ड्रन। हर फूल की खुशबू अलग होती है, हर फूल की खूबसूरती अलग होती है, कोई अच्छा और कोई खराब नहीं होता है। वी कांट से रोज इज बेटर देन हैबिस्कस और हैबिस्कस इज बेटर देन रोज, दोनों की अलग ब्यूटी है। तो किसी बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, बाई चांस उसके परसेंटेज नंबर कम आए तो आप कंपेयर मत करो कि फलाने का अच्छा नंबर आ गया तो तुम्हारा क्यों नहीं आया, ठीक। उसके बाद कि रिमेंबर दैट यू आर द ओनली पर्सन दैट मैटर्स, नो वन इन योर शूज। ये जो तुम्हारे मार्क्स है वो तुम्हारे लिए है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं मैटर, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बातें बनाने के लिए। ये तुम्हारे मार्क्स हैं और तुमको ही हैंडल करना है। योर रिजल्ट डू नॉट डिफाइन यू। आपका रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। और नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे, और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं कंग्रेचुलेशन, जिनके नहीं आए हैं फर्दर आगे के रिजल्ट के लिए, आगे के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।